क्या तुम सच में सच सुनने की हिम्मत रखते हो? स्वागत है सच एक्सपोज्ड फाइल्स में, जहां झूठ की कोई जगह नहीं। क्योंकि जो मैं आज बताऊंगा, बहुत लोग बीच में ही वीडियो बंद कर देते हैं। अगर तुम अलग हो तो देखो। अगर आज तुम्हें पता चले कि तुम्हारी पूरी जिंदगी एक केयरफुली डिजाइंड सिस्टम ने कंट्रोल की है, तुम्हारा करियर, तुम्हारी सोच, तुम्हारा डर, तुम्हारी ख्वाहिशें, तो क्या तुम सच सुनना चाहोगे? शायद नहीं। और यही इस वीडियो का सबसे बड़ा सच है, क्योंकि इंसान सच से नहीं डरता। इंसान सच से डरता है उसकी पूरी दुनिया बदल दे। आज की फाइल खुलने वाली है, और एक बार जो ये फाइल खुल जाए, तुम पहले वाले नहीं रहोगे। साइकोलॉजी में एक टर्म है, ऑस्ट्रिच इफेक्ट। शतुरमुर्ग, वो पक्षी जो खतरे को देखकर अपना सर जमीन में घुसा लेता है, यह सोचकर कि अगर मैंने नहीं देखा तो खतरा नहीं है। हम भी यही करते हैं। 2008 में जब अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, एक स्टडी हुई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में। उन्होंने डिस्कवर किया कि लोग अपने बैंक अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट चेक करना बंद कर देते हैं जब मार्केट गिरने लगती है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने नहीं देखा तो तुम टेम्परेरीली बिलीव कर सकते हो कि सब ठीक है। ये स्टुपिडिटी नहीं है, ये एक डीपली वायर्ड साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन इस डिफेंस मैकेनिज्म का एक भयानक साइड इफेक्ट है। जब तुम सच से आंखें चुराते हो तो सिस्टम तुम्हें और ज्यादा कंट्रोल कर सकता है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं जो तुम्हारे बहुत करीब है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हर साल 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स IIT JEE देते हैं। सिर्फ 17,000 सेलेक्ट होते हैं। बाकी 14,83,000 स्टूडेंट्स को क्या मिलता है? फेलियर का एक लाइफ लॉन्ग स्टैम्प। तू कुछ नहीं कर सकता वाली कंडीशनिंग। यह सिस्टम डिजाइन ही ऐसा किया गया है। साइकोलॉजिकल टर्म है इसका, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। 1967 में साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिगमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। कुछ कुत्ते थे, उन्हें बार बार एक सिचुएशन में डाला गया जहां वो कुछ भी करें। बिजली का हफीफ झटका लगता था। कुछ टाइम बाद जब उन्हें एक ऐसी जगह रख दिया गया जहां वो आसानी से बाहर जा सकते थे, वो गए नहीं। वो वहीं बैठे रहे, तकलीफ सहते रहे, क्योंकि उनका दिमाग ये बिलीव कर चुका था, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सोचो, जब एक बच्चा 10 साल तक सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़े, हर बार फेल हो, हर बार तू कुछ नहीं सुने, वो भी वही कुत्ता बन जाता है। और सिस्टम चाहता भी यही है, एक ऐसा वर्कफोर्स जो ऑर्डर्स फॉलो करे, जो क्वेश्चन ना करे, जो सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश करता रहे। सच सुनना था नहीं, लेकिन फाइल खुल गई। अब बात करते हैं उस चीज की जो तुम्हारी हाथ में है, तुम्हारा स्मार्टफोन। 2017 में सीन पार्कर, फेसबुक के फाउंडिंग प्रेसिडेंट, एक इंटरव्यू में ओपनली बोले, हमने डेलिबरेटली एक सिस्टम बनाया जो तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा टाइम और अटेंशन कंज्यूम करे। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये डिजाइन था। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल। वही मैकेनिज्म जो स्लॉट मशीन्स में यूज होती है। कभी लाइक मिलेगा, कभी नहीं, कभी वायरल होगा, कभी इग्नोर, कभी कमेंट आएगा, कभी नहीं। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी तुम्हारे ब्रेन का डोपामीन सिस्टम हाईजैक करती है। हर बार जब तुम फोन उठाते हो, तुम्हारा ब्रेन एक टाइनी हिट ऑफ डोपामीन एक्सपेक्ट करता है, एग्जैक्टली वैसे जैसे एक एडिक्ट ड्रग एक्सपेक्ट करता है। और रिजल्ट? एवरेज इंडियन अब दिन में 4.7 घंटे फोन पर स्पेंड करता है। एक साल में 1,715 घंटे, एक फुल टाइम जॉब से ज्यादा सिर्फ स्क्रॉल करने में। और उस टाइम में तुमने क्या बनाया, क्या सीखा, क्या अचीव किया? कुछ नहीं, सिर्फ किसी और की कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा दिया। यह भी सच था जो सुनना नहीं था। 2016 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया, पोस्ट ट्रुथ। मतलब
एक ऐसी दुनिया जहां फैक्ट्स से ज्यादा फीलिंग्स और बिलीव्स मैटर करती हैं। MIT के रिसर्चर्स ने 2018 में एक स्टडी पब्लिश की। उन्होंने 10 साल का ट्विटर डेटा एनालाइज किया। 1.26 लाख स्टोरीज, 30 लाख लोग। रिजल्ट क्या आया? झूठ सच से 6 गुना तेजी से फैलता है। क्यों? क्योंकि झूठ ज्यादा इमोशनल होता है, ज्यादा ड्रामेटिक होता है, ज्यादा एंटरटेनिंग होता है, और तुम्हारा ब्रेन एंटरटेनमेंट चूज करता है सर्वाइवल के बाद। साइकोलॉजिकल टर्म, कंफर्मेशन बायस। तुम वही सुनना चाहते हो जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग बिलीव्स कंफर्म करे। बीजेपी सपोर्टर को वो न्यूज अच्छी लगती है जो कांग्रेस को गलत बताए। कांग्रेस सपोर्टर को वो न्यूज अच्छी लगती है जो बीजेपी को गलत बताए। दोनों साइड के लोग सच नहीं ढूंढ रहे, दोनों अपनी फीलिंग्स वैलिडेट करना चाहते हैं। और मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिशियंस ये सब जानते हैं। इसलिए वो तुम्हें सच नहीं देते, वो तुम्हें वो देते हैं जो तुम सुनना चाहते हो। द डीपेस्ट ट्रूथ, मैट्रिक्स ऑफ कंफर्ट। अब मैं तुमसे सबसे बड़ा सच कहूंगा, ये सब एजुकेशन सिस्टम, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं हैं। ये एक ही सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स हैं। एक सिस्टम जो चाहता है कि तुम कंप्लायंट रहो, कंज्यूम करते रहो, कंपेयर करते रहो, कंफ्यूज्ड रहो। क्योंकि जब तुम कंफ्यूज्ड होते हो, तुम इजीली मैनिपुलेट होते हो। फिलोसोफर नोम चॉम्स्की ने इसे कहा, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। तुम्हारी मर्जी नहीं बनाई जाती फोर्स से, तुम्हारी मर्जी बनाई जाती है स्लोली, डिलिबरेटली, इनविजिबली। तुम्हें लगता है तुम खुद चूज कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम्हारे चॉइसेस ऑलरेडी डिजाइन की गई हैं। तो अब क्या करो? पहला कदम, सच को एक्सेप्ट करो, चाहे वो अनकंफर्टेबल हो। दूसरा कदम, अपनी इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्वेश्चन करो। जो तुम्हें ज्यादा अच्छा फील कराए, वो यूजुअली ज्यादा डेंजरस होता है। तीसरा कदम, अपना टाइम किसी चीज में इन्वेस्ट करो। हर दिन सिर्फ 1 घंटा। कुछ बनाओ, कुछ सीखो, कुछ लिख लो। क्योंकि जिस दिन तुमने सच को अपना दोस्त बनाया, उस दिन सिस्टम तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देता है। ये थी फाइल नंबर 1। अगर ये फाइल तुम्हारे काम आई तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि ये सच सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ये उन सब के लिए है जो अभी भी आंखें बंद करके बैठे हैं। अगली फाइल में मिलते हैं। लाइक करो अभी, क्योंकि ये सच ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। कमेंट में बताओ, पहले से जानता था या आज पता चला? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं।